हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आप लोगों की डिमांड पर मैं आप सभी के साथ आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए हिंदी की स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस बार आरआरबी पीओ मेंस में 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे हिंदी में आउट ऑफ 40 और मुझे 30.25 मार्क्स मिले। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। जो कुछ भी मैंने किया वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे क्लर्क का पेपर हो, पीओ का पेपर हो, हिंदी का लेवल दोनों में अच्छा खासा रहता है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते कि हम देखते से आंसर कर पाए, इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। और एक बात कि इसमें अलग कुछ नहीं आता है कि कुछ भी ऐसा आ गया जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं या हमारे लिए जो एकदम नया हो। देखो, हिंदी एक लैंग्वेज है जो स्कूल में हम सब ने पढ़ी है। वहाँ हम क्या करते थे, केवल बोलने से ही तो हम हिंदी नहीं सीख गए। वहाँ पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। शुद्ध अशुद्ध शब्दों की पहचान करना, अशुद्धियों को छांटना, शुद्ध शब्द बनाकर लिखना, गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझना, उस पर बने क्वेश्चंस का आंसर करना, उसको समझकर उसका टाइटल लिखना, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना, और भी जैसे कि विलोम शब्द होते हैं, प्रत्यय होते हैं, समानार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विषम शब्द का चयन करना, दिए गए वाक्यांशों को क्रम में लिखना, ये सब होता था। और इनकी हम खूब प्रैक्टिस करते थे। साथ में बुक्स पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे जो हमें इंटरेस्टेड लगती थी, और साथ ही साथ व्याकरण पढ़ते थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हिंदी तो हमने बचपन में ही सीख ली, अब करना क्या है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी का लेवल बढ़ा दिया गया। चीज़ें वही सारी एग्ज़ाम में आती है, बस बड़े हुए स्तर के साथ। सो अब भी हमें वही करना है जो स्कूल टाइम में किया, इसी बड़े हुए स्तर की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सोर्सेज जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीडिंग करनी है। इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, रीडिंग आपको रेगुलर करनी है। इसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कोई स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी पसंद हो उस टाइप की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। जैसे बुक्स तो हमारे इंटरेस्ट की होती है तो उन्हें हम अच्छे से ही पढ़ते हैं, बट न्यूज़पेपर हम मोस्टली ऊपर ऊपर से यानी हेडलाइंस पढ़कर छोड़ देते हैं कि यस हो गया न्यूज़पेपर। बट नहीं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ने पर वाक्यों में उपयोग की गई व्याकरण हम नहीं सीख पाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे की गई है ये हम नहीं सीख पाएंगे। डेली अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अनेक ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका हम या तो उच्चारण गलत करते थे या गलत तरीके से लिखते थे। तो न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ या एडिटोरियल को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि डेली लाइफ में कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम गलत तरीके से बोलते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं, स्वाभाविक सी बात है वैसे ही हम लिखेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे नॉर्मली हम एक शब्द बोलते हैं, लाइक मेरे को ये काम करना है, मेरे को वहाँ जाना है। अब एग्ज़ाम में आया अशुद्ध शब्द या वाक्य बताना, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे इस वाक्य में तो कोई अशुद्धि नहीं है और हम गलत आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन पता है ये वाक्य अशुद्ध है। हिंदी में मेरे को जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सही वाक्य होगा मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया है आपको, क्योंकि हम गलतियाँ इसी टाइप से करते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, जिससे इस प्रकार की छोटी बड़ी गलतियों से बचा जा सके। और इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी किसी भी टीचर के वीडियोज़ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूट्यूब से हिंदी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। और भी चैनल आपको खूब सारे मिल जाएंगे जहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको क्विजेज़ भी लगानी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लेवल का पता लग सके। क्विजेज़ के अड्डा 247 पे जा सकते हो, ओलिव वर्ड पे जा सकते हो और प्रैक्टिस मॉक, इन तीनों से आप हिंदी के क्विजेज़ लगा सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इससे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बैंक एग्ज़ाम के हिंदी पेपर की तैयारी में मदद करेंगी। जो कुछ भी मैंने बताया है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और लगातार मेहनत करना। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Best of luck and stay tuned. Until next time, happy studying. Thanks for watching.